मैं बरतानिया और अमेरिका का नाम ही नहीं ले रहा। चलिए बैरूनी मुल्क की बात कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि हर वो मुल्क जिसका इंटरेस्ट है पाकिस्तान के वजूद के साथ, वो ज़रूर आपको डिस्टर्ब करेगा, आपकी पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब करेगा। जब आपकी इक्तिसादियात डिस्टर्ब हो, आपकी माशी तरक्की आपका रुक जाए, तो फिर ये छोटे मोटे क्रिमिनल जो आपका जो ये छोटे मोटे क्रिमिनल है, 7,000 से ज्यादा लोग फड़का दिए, आप कह रहे हैं छोटे मोटे क्रिमिनल। देखिए, मैं फिर भी आपको कहता हूं कि इसमें सियासतदानों का, सियासी पार्टियों का कोई लड़ाई नहीं है। सियासी पार्टियों की लड़ाई है, ये बात ISI भी प्रूव कर चुकी है, दीगर लोग भी कर चुके हैं, रेंजर्स के एहलकार भी प्रूव कर चुके हैं। ये यकीनन आप मुझे कोई ऐसा लीडरशिप का मेरे कम से कम अपने इल्म में नहीं है कोई मुझे आसिफ जरदारी साहब ने कहा हो कि आप असला लेकर के MQM को मारें, या अल्ताफ हुसैन ने ISI उसको MQM वालों को नहीं बोला है कि हैदर अब्बास रिजवी साहब आप जा करके पीपल्स पार्टी को मारें। ये कभी भी नहीं हुआ है ना। देखिए, क्रिमिनल्स के अपने इंटरेस्ट हैं, उनका तरीक़ेकार है, वो पता नहीं जिसकी आप सब लोग सरपरस्ती करते हैं। कतन नहीं। कैसे नहीं? कोर्ट में प्रूफ हो चुका है। हनीफ अब्बासी साहब, आप मुझे कैन यू हियर मी नाउ? बिल्कुल सुन रहा हूँ जी आपको। सर बड़ी बहुत आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। ये बताइएगा कि ये जो कुछ हो रहा है, जुल्फिकार मिर्जा साहब ने एक पंडोरास बॉक्स खोल दिया है। अब ये लोग कहें कि उनका जाती बयान था या अपना था या पराया था, बहरहाल उसकी CD भी जमात इस्लामी ने कोर्ट में जमा करा दी है। आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज खुद कोर्ट का हिस्सा बनने चली जा रही हैं, और जिस तरह वहां भी उनको अनफॉर्चुनेटली चीफ जस्टिस साहब के साथ जो उनके वकला की बातचीत हो रही है, वो कोई उनके हक में जा नहीं रही, सब जो है वो बेनकाब हो रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है अपना जैस्मीन के, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुल्फकार मिर्जा ने जो कुछ कहा है वो बड़ी संगीन इल्जामात हैं। बहुत सारे, कुछ इदारों के ऊपर हैं, कुछ शख्सियात के ऊपर हैं, और उन्हें अपने आप को प्रूव करना होगा कि वो गिल्टी नहीं है, वरना ये इल्जामात उन्हें सियासी तौर के ऊपर जो है इस पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। और ये आज मैं समझता हूँ कि ये तो दुनिया की रीत है कि वहाँ पे अगर किसी जगह ट्रेन का हादसा हो जाए तो वहाँ का वजीर जो है वो रिजाइन कर देता है। लेकिन इस मुल्क के अंदर आप देखें, गद्दारी के इल्जामात लगे हैं वुज़रा के ऊपर, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। एक पूरी जमात के ऊपर मुल्क तोड़ने का इल्जाम लगा है, जो कि मैं नहीं कह रहा, जो जुल्फिकार मिर्जा साहब कह रहे हैं वो उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करना है, जो अब तक वो मीडिया के जरिए जस्टिफाई नहीं कर सके। और मैं दूसरी बात आपसे सर एक सेकंड, कौन जस्टिफाई नहीं कर सके? जुल्फिकार मिर्जा साहब? मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, उससे आप मुतमईन नहीं? नहीं, मैं नहीं, पूरी कौम मुतमईन नहीं है। और मुतमईन होने के लिए देखे ना, जब उन्होंने एक खत का हवाला दिया और जिस तरीके से अब बहुत सारे चैनल्स के ऊपर ये कलई भी खुल गई, उनके वेबसाइट के ऊपर भी वो एड्रेस मौजूद है, ये सारी चीजें हैं। और जिस तरीके से टोनी ब्लेयर से लेके और अमेरिका और दूसरी तीसरी चीजें जो इल्जामात हैं, उनको आकर उसको अपना क्लियर करना होगा कौम के सामने। लेकिन दो मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक जो पहली आपने की कि जुल्फिकार मिर्जा साहब को ये ऑन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कुछ वुज़रा कहते हैं हमने निकाल दिया है, कुछ कहते हैं नहीं निकाला। ये इस तरह की मिसाल है कि जैसे एक मोहल्ले के अंदर एक बाप बेटा होते हैं और बेटा जो है वो शहर को लूट रहा होता है, तो बाप का एक तरीका कार है कि वो उसको क्या करता है कि एक माह पहले अखबार में इश्तिहार दे देता है कि ये बेटे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। होते सारे मामलात में एक दूसरे के साथ हैं, यानी पैसे की हेर फेर में भी साथ होते हैं, जमीनों की हेर फेर में भी साथ होते हैं, लेकिन कानून के डर से वो आकनामा जो है ना वो अखबार में चला जाता है। ये इसलिए इस एक पैराए को तो इसमें देख लें। दूसरा जो आप अदालत में कह रहे हैं कि सारे जा रहे हैं और चीखों पुकार कर रहे हैं, ये चोर मचाए शोर वाली बात है। अभी आपके पास DG रेंजर्स की जो आई है मालूमात, जिसके मुताबिक उन्होंने कोर्ट के अंदर कहा है कि 3 सियासी जमातें और उनका नाम लिया, और कुछ उन्होंने कालादम तंजीमों का नाम लिया। 3 सियासी जमातों में उन्होंने नाम लिया ANP का, उन्होंने नाम लिया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, उन्होंने नाम लिया है पीपल्स अमन कमेटी यानी पीपल्स पार्टी का। उन्होंने कहा कि तीनों के मिलिटेंट विंग जो है वो मौजूद। एक बात उन्होंने ये कही। जी बिल्कुल। दूसरी बात उन्होंने कही कि कराची के हालात वजीरिस्तान से भी बदतर हैं। और तीसरी बात जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और उसके ऊपर हमें मेरा ख्याल है कि सबको जो है वो गौर और फिक्र करना चाहिए, और उसमें उन्होंने कहा कि तमाम क्रिमिनल जो हैं कराची के, वो सियासी जमातों के दफातर के अंदर पनाह लिए हुए हैं। अब अंदाजा लगाएं, एक बात ये आ गई, फिर अभी आपने ISI की बात की कि उन्होंने जो अपनी इंटेलिजेंस के जरिए जो ब्रीफिंग आज दी है, उसके अंदर भी यही का नाम लिया गया है।
अब मसला ये है कि इसको बड़ी संजीदगी से लेते हुए और मौजूदा हुक्मरानों ने जमहूरियत का मुंह काला किया। ये एक लफ्ज आया था क़यादत की तरफ से चंद माह पहले, तो लोगों ने बड़ा शोर मचाया था कि ये क्या कहा जा रहा है। भाई जब मैंने बहुत सारे प्रोग्रामों में, आपने जैस्मीन मुझसे सुना होगा कि मैंने कहा था कि जमहूरियत किसी फल का नाम नहीं है कि उसको खाने से किसी का पेट भर जाएगा। जमहूरियत एक अमल का नाम है, एक ऐसे अमल का नाम है जिससे लोगों के मसाइल को हल होना है। तो उसमें मसाइल हल होने की बजाय अगर बढ़ते चले जाएंगे और खुद उसके अंदर हुक्मरान जो हैं वो उस पर इजाफा करेंगे खुद अपने अमल के जरिए, तो फिर आप जमहूरियत का मुंह काला ही करेंगे ना। फिर तो आप कोई उसके लिए कोई खैर ख्वाही के कलमात नहीं कह रहे होंगे। ये हनीफ अब्बासी साहब, ये चार्जशीट ज्यादा जो जुल्फिकार मिर्जा साहब की बनकर सामने आई है, इसमें आप हुकूमत को कितना वो आवाज आ रही है आपको? अच्छा सॉरी, फोन भी डिस्कनेक्ट जी, आ रही है। अच्छा ठीक है। ये आप हुकूमत को इसमें कितना वो ब्लेम देंगे? आप समझते हैं कि उन्होंने खुलकर तो नहीं कहा, वो तो मतलब चुप भी रहे, कुछ कहते कह भी गए, लेकिन हुकूमत के हवाले से भी वाज़े तौर पर कहा है उनको कि मुझे उन्होंने कहा है जी कि मैंने वजीर आजम के सामने 15 दफा खड़े होकर कहा है कि मुझे हाथ डालने दें। आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, वो उन्होंने खुद ये वर्ड यूज किए थे, दैट आई एम अ डॉग, आई कैन बार्क बट आई कांट बाइट। और मेरे गले का पट्टा थोड़ा सा तो खोल दो ताकि मैं पकड़ूं इनको। देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा कि मैंने तो सदर साहब को भी कहा, मैंने वजीर आजम को भी कहा, उन्होंने आर्मी चीफ का भी नाम लिया है और इंटीरियर मिनिस्टर का, तो उन्होंने बहुत सारी बातों को भी कहा कि वो तो मुझसे बंदे छुड़वाते थे और कहते थे कि अगर नहीं छोड़ोगे तो ये लोग जो है हुकूमत को ख़त्म कर देंगे, यानी आर्मी चीफ और ISI चीफ। ये बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं। मैं पहले आपसे कह रहा हूँ कि ये संगीन इल्ज़ाम हैं। इन इल्ज़ाम को किसी न किसी तरीके से उनको हर सूरत क्लियर करना है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहता जाऊं कि जुल्फिकार मिर्जा साहब ने, क्योंकि जैसे अभी मेरे भाई दुरानी साहब ने कहा, कुरान पाक के ऊपर बात की है, तो इसलिए उसकी सच्चाई को मैं तो किसी सूरत भी रद्द नहीं कर सकता। मैं तो उसको सच्चा ही कहूँगा अंटल के वो ये सूरत हाल पैदा हो जाए कि कोई और दूसरा शख्स कुरान उठा ले और कहे जी जो इसने कहा है वो झूठा कहा है, फिर दोनों पे एक पे अल्लाह की लानत और एक अल्लाह का वली होगा। जो सच कह रहा होगा वो अल्लाह का वली होगा और जो झूठ कह रहा होगा उस पे अल्लाह की लानत होगी। अच्छा, इसमें जो एक तरीकाकार है। हनीफ अब्बासी साहब, इस पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है ना। कल जब मेरे प्रोग्राम में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा होगा कि MQM ने ये बात कही, और हैदर अब्बास रिजवी साहब से भी जब मैंने पूछा कि देखिए कुरान उठाने के बाद एक इम्पैक्ट तो गया है ना, तो कुछ लोगों ने कहा जी क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है ना, हमारा जहन ऐसा है, हम ऐसे इस तरह है कि अगर एक शख्स कुरान उठा लेता है तो हमें वो, उन्होंने मतलब ये पॉइंट दिया कि अनफॉर्चुनेटली रिलीजियसली एक तरह ब्लैकमेल किया। एक पॉइंट ये। दूसरा उन्होंने कहा जी यहाँ तो अदालतों में हर रोज जो है वो झूठी गवाहियां देने पे लोग कुरान उठाते हैं, तो क्या उनकी गवाहियां भी मान ली जाए? देखिए जैस्मीन, पहली बात तो ये है कि जो झूठा कुरान उठाते हैं उनके अंजाम के बारे में भी तो आपके पास बहुत सारी तफसीलात आती होंगी ना। जी आती है। बहुत सारे लोगों के बारे में आपको पता होता होगा कि एक पंचायत से उठकर वो गया, जब बाहर निकला तो गाड़ी के नीचे आ गया। ये तो बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं। या किसी को अल्लाह ने थोड़ी सी अपना ढील दे दी तो 10 दिन बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा, उससे ज्यादा ढील दे दी तो 1 महीने के बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो लेकिन जो बातें जुल्फिकार मिर्जा ने कहीं, वो प्रूफ के साथ जो बातें की, जैसे खत का जिक्र किया, आप खत को तो आप नहीं जुटला सकते ना। खत के बारे में नीचे अल्ताफ हुसैन साहब के सिग्नेचर हैं, उस सिग्नेचर को आप वेरीफाई करवा सकते हैं। और एड्रेसेस तो आपके सामने, वो एड्रेस वाला मामला भी खत्म हो गया कि पहले वहां मौजूद था, आज आमर लियाकत एक प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा जी मैं तो खुद उस दफ्तर में जाता रहा हूं और मेरे सामने उसकी इनॉग्रेशन भी हुई है, उसका इफ्तिताह भी हुआ है, और मैं तो वहां मौजूद था। वो ये प्ली लेते हैं कि आमिर लियाकत को तो हमने निकाल दिया था। देखिए मेरी बात सुने, निकाल दिया या नहीं निकाला वो तो खुद उसको डिफेंड करेंगे, लेकिन वो मौजूद तो थे ना उस ऑफिस के अंदर। और जो ऑफिस ये है, ये मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं जमीन और आसमान का फर्क है। अभी आपके सामने बहुत सारे चैनल्स के ऊपर ये बात खुल गई है कि वो जो फर्क है वो तकरीबन, अगर आप जाएं किसी अपनी गाड़ी के ऊपर तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, और 2 किलोमीटर या 2 मील का फासला है आपस में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का। ठीक। तो ऐसा भी कोई फासला नहीं है। और फिर पब्लिक सेक्रेटेरिएट में आप देखते हैं कि मैंने कोई तकरीबन 9 साल में 4 जगह पब्लिक सेक्रेटेरिएट बनाया, लेकिन किसी जगह के ऊपर जो है उसका एड्रेस जो है वो हम तब्दील तो नहीं रोज करते। अगर 200 पैड आपने छुपवाए हुए हैं तो वो इस्तेमाल होते रहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें, मैं फिर कहूंगा, आप देखें कि एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया गया है। देखिए इस मुल्क को तोड़ने का एलिगेशन लगाया गया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर,
और उसको उन्होंने क्लैरिफाई किसी सूरत किया ही नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा ना, नहीं किया। हनीफ अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि जी बाय द वे आज उन्होंने आना था हमारे प्रोग्राम में, वसीम अख्तर साहब ने शिरकत करनी थी, लेकिन 8:30 बजे के करीब वासिफ जलील साहब ने हमें ये मैसेज पर इतला दी कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो फिर वो जो प्रेस ब्रीफिंग की थी जिसमें वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मीडिया को बहुत बुरा भला कहा और एंकर्स के ऊपर भी तरह तरह के इल्जामात लगाए, तो मैं पूरे कौम को बाखबर कर देना चाहती हूँ और वजाहत कर देना चाहती हूँ, ये प्लेटफॉर्म खुला है, वो अभी जाए तो अभी आ सकते हैं, कल परसों तरसों, जब ये नहीं है कि हमने उनको इनवाइट नहीं किया, दे हैव चोजन नॉट टू कम। मैं खाली आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप सैटिस्फाइड क्यों नहीं? उन्होंने कहा जी बीबी ने भी एक ऐसा खत लिखा था, इस पे तो मीडिया कुछ नहीं बोला। जैस्मीन जी वो तो दुरानी साहब बताएंगे बीबी ने जो खत लिखा है, लेकिन मैं जैस्मीन जो बात आपसे कहना चाहता हूं प्लीज जी देखिए ना, हमें बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने अपना नाम मुहाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रख दिया। और उसका मकसद क्या था कि ठीक है जी पूरी पाकिस्तान में सियासत करो, इस पाकिस्तान में सियासत का हक तमाम लोगों को है, जो भी इस पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जो सियासी जमातें बन के रहते हैं, पीसफुली सियासत करना चाहते हैं, उनको हक है। लेकिन हुआ क्या कि आज भी चीफ जस्टिस ने उनसे एक सवाल किया, और बड़ा ये मैं समझता हूं कि ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए भी सोचने की बात है और पूरे पाकिस्तान के लिए सोचने की बात है। उन्होंने कहा कि आपने जो लिस्ट पेश की है इसके अंदर कोई सिंधी नजर नहीं आया, ठीक, इसके अंदर कोई पंजाबी नजर नहीं आया, इसमें बलोची नजर नहीं आया। तो असल बुनियादी तौर के ऊपर इस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने साबित किया जैस्मीन कि वो मुहाजिरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं सिर्फ। तो उन्होंने ये कहा, बात जो है वो खतरनाक है। सर ये पीपल्स पार्टी इसका जवाब देगी, मैं एक छोटा सा वक्फा ले लूं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुहाजिरों का नाम हमने इसलिए लिया कि हम बने तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, लेकिन मुहाजिरों की नस्ल कुशी हो रही है और उर्दू स्पीकिंग वालों को, हमारी जमात में और भी लोग हैं लेकिन खास तौर पर उर्दू स्पीकिंग वालों को हुकूमत वक्त दीवार से लगा रही है और चुन चुन कर मार रही है। इस पर आयतुल्लाह दुरानी बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ फ़ारूक नसीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर एडवोकेट जनरल सिंध भी रह चुके हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से काउंसिल भी हैं। वेलकम फ़ारूक साहब। फ़ारूक साहब, जो आपकी बातचीत हुई आज कोर्ट में, आपसे जो चीफ जस्टिस साहब ने जब ये सवाल किया कि ये तासुर क्यों मिल रहा है कि जो लिस्ट आपने पेश की है उसमें सिर्फ मुहाजिरों का नाम है और दीगर पार्टी से रिलेटेड जो लोग मर रहे हैं उनका आपने जिक्र नहीं किया, तो क्या आपका फोकस सिर्फ एक तबके के लिए था या कि आप पूरे शहर के लोगों के मरने के हवाले से बात करेंगे? मैंने उसको फौरन रिस्पॉन्ड किया, ये लिस्ट हमारे पास रेडिली अवेलेबल थी। अच्छा। और हम जो भी इसके विक्टिम है, चाहे वो पंजाबी हो, पठान हो, बलोची हो, सिंधी हो, कश्मीरी हो, महाजिर हो, हमारा भाई है और हम उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और बाय द वे इसमें और ऐसे भी बहुत से लोग थे इस लिस्ट में जो कि वाकई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वर्कर्स थे, जो कि पख्तून भी थे और पंजाबी भी थे, उनकी भी किलिंग हुई है। एक लिस्ट ऐसी थी जो कि ये स्पेशली ये पिछले महीने डेढ़ में जो लेयरी वॉर गैंग से रिलेटेड थी, उसमें उर्दू स्पीकिंग स्पेसिफिक इसलिए थे क्योंकि उनकी क्वांटिटी थी, वही लोग थे जिनको मारा पीटा गया था, जिनको टॉर्चर किया गया था, ड्रिल किया गया था, आंखें फोड़ी गई थी। आपने एएनपी की भी कोई लिस्ट दी? नहीं, एएनपी की नहीं दी, हमने तो जनरली कराची की लिस्ट दी और हमने ये स्टेटमेंट दिया। देखिए आप थोड़ा सा इसको समझिए, जब ये केस तैयार किया गया जी, उस वक्त ये प्रोसीडिंग्स एडवर्सरियल नहीं है, ये इंक्विजिटोरियल है, यानी कोर्ट इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम एक एप्लीकेशन देके एंटर होते हैं और उसके बाद अपने दलाइल पेश करते हैं। ये